वेलकम बैक टू टेलिंग शॉकिंग। आज की क्लास में यहाँ पर हम ब्लाउज बनाना समझेंगे। ये जो ब्लाउज़ है ये कटोरी ब्लाउज़ है। इस तरीके का जो ब्लाउज़ होता है इसे हम कटोरी ब्लाउज़ कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग समझेंगे, इसके बाद कपड़े पर कटिंग और सिलाई करेंगे। उससे पहले यहाँ पे बता दो, ये जो कटोरी पीस है यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद अब बच्चों से बड़ों तक हर साइज़ के लिए यहाँ पर कटोरी पीस यहाँ पे आसानी से बना पाओगे। यहाँ पर अगर आपको ड्राफ्टिंग पता है तो हर साइज़ के लिए ब्लाउज यहाँ पे बना पाओगे। ये वाला जो है सामने पार्ट है, ये वाला बैक पार्ट है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट यहाँ पे समझेंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पे कुछ माप लिखा है, जैसे कि लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, तीरा है 12 इंच। आर्मोल कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगी। छाती माप है यहाँ पे 36 इंच। यहाँ पर इसके बाद हम लेंगे कमर माप। कमर है 34 इंच, पॉइंट है यहाँ पे 12 इंच। गला यहाँ पे सामने का गला 9 इंच। ये कुछ माप है जो ब्लाउज बनाने में काम में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, ये है सीधी लाइन। सीधी लाइन हमें फोल्ड साइड स्टार्ट करना है, क्योंकि ये हमारा फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड यहाँ पे हमें लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। लंबाई का फॉर्मूला है लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी ब्लाउज की लंबाई है हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो 14 इंच है और ये 1 इंच यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 15 इंच हो जाएगा। इस जगह यहाँ पर हम एक सीधी लाइन बना देंगे। यहाँ पे बच्चों से बड़ों तक किसी भी साइज़ के लिए बना रहे हो तो लंबाई प्लस 1 इंच का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा। यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देंगे। ये हो गई हमारी लंबाई। इसके बाद यहाँ पर हमें तीरा लेना होगा। तीरा लेने का सबसे आसान तरीका है, जो भी तीरा है हम उसे हाफ कर देंगे। ये वाली जो लाइन होती है इसी को हम तीरा कहते हैं। तीरा है 12 इंच, 12 का अगर हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंच। लेकिन यहाँ पे मैंने 5.5 इंच लिया है। वो क्यों लिया है? जो भी तीरा लेना होता है वो हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेना होता है। अगर यहाँ पे बैक पार्ट डीप है तो तीरा भी हमें उसी तरह से लेना होगा। यहाँ पे जो बैक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये 9 इंच है। 9 इंच है तो यहाँ पे तीरा कम करना होगा। यहाँ पर अगर हम तीरा कम नहीं करेंगे तो बाद में हमारा शोल्डर गिर सकता है। इसीलिए अभी के लिए यहाँ से यहाँ तक मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे तीरा कैसे लेते हैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। इसके नीचे लेना है हमें आर्महोल लाइन। ऊपर से नीचे तक मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से यहाँ तक 6 इंच पे मार्क करेंगे। इसके नीचे होता है हमारी चेस्ट लाइन। यहाँ पर हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी जो भी चेस्ट की गोलाई है उसका चौथाई भाग हमें यहाँ पे लेना होगा। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच। 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर आया है 9 इंच। तो यहाँ पे जो चेस्ट लाइन होगी वो 9 इंच होगा। मैं यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक पूरा माप नहीं लेना है। मैं कहाँ तक की बात कर रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये है हमारी फिटिंग लाइन। यहाँ तक मैंने 9 इंच लिया है। बाहर वाली जो लाइन है वो एक्स्ट्रा लाइन है। यहाँ से यहाँ तक 9 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद कमर की गोलाई यहाँ पे लेना होगा। जो भी कमर की गोलाई है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। सबसे आसान तरीका है, जितना चेस्ट माप आया 9 इंच, कमर लाइन भी हम 9 इंच लेंगे। कमर लाइन की जो फिटिंग होगी वो हम बाद में करेंगे। इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये हमारी फिटिंग लाइन है। यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा देंगे। 1.5 इंच इसलिए ये सिलाई मार्जिन है जो लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। इस लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हमें आर्महोल का शेप देना होगा। फ्रंट पार्ट में आर्महोल का शेप देने के लिए यहाँ पे ध्यान देना होगा। कॉर्नर से यहाँ तक 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट आर्महोल की गोलाई। गले के शेप देने के लिए यहाँ से यहाँ तक 2 इंच आगे आएंगे और नीचे की साइड यहाँ पे 6 इंच लेंथ लेंगे। इस जगह यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, अंदर की साइड यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें बेल्ट बनाना होगा। बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे आसान है, 2 तरीके मैं बताऊंगी। जैसे कि पहला माप है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पॉइंट प्लस 2.5 इंच, यानी कि जो भी पॉइंट है उसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे। मान लो यहाँ पे 12 इंच आया तो ऊपर जो तीरा है यहाँ पर हम इंची टिप रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया है इस जगह यहाँ पे लाइन बना देंगे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको पॉइंट का माप नहीं पता है तो सबसे आसान तरीका है, नीचे से हम बेल्ट के लिए 3 या 3.5 इंच यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक मैं 3 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देंगे। ये हो गई हमारी बेल्ट की चौड़ाई। इसके बाद यहाँ पर हमें कटोरी पीस यहाँ पे बनाना होगा। उससे पहले यहाँ पे गैपिंग देना होगा। तो गैपिंग देने के लिए यहाँ से यहाँ तक कैसे गैपिंग देंगे, अगर आपका चेस्ट यहाँ पे 32, 34, 36 इंच है तब हम यहाँ पे 5, 5.5 इंच लेंगे। अगर आपका चेस्ट ज़्यादा हैवी है तो यहाँ से यहाँ तक 6 इंच लेंगे। अभी के लिए यहाँ से यहाँ तक मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। जहाँ पर
5.5 इंच की लाइन ख़त्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच बढ़ाएंगे। इसके बाद ये बीच में हम इसका हाफ करेंगे। साइड में हमने 3 इंच लिया था, इसमें हाफ इंच कम कर देंगे, यानी कि 2.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो बीच वाली जो लाइन होगी इसे हम थोड़ा छोटा रखेंगे। बीच वाली लाइन जहाँ पे हमारा हाफ आ रहा है, इस जगह यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी कि 2.5 इंच एक सीधी लाइन बनाएंगे और यहाँ पे इन लाइनों को इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। बैल का शेप देने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह जो लाइन हमने बनाया था, इस लाइन के ठीक ऊपर कॉर्नर में हम हाफ इंच और बढ़ाएंगे और बीच वाली जो लाइन है यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम इसे मिला देंगे। इससे यहाँ पे पूरा बेल्ट का पीस जो है यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, अब हमें कटोरी पीस यहाँ पे बनाना होगा। तो कटोरी पीस यहाँ पे कैसे बनेगा, ये जो हमारा गला है यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक हम 1 इंच आगे आएंगे। इस तरीके से यहाँ एक पॉइंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच आगे आकर पॉइंट करेंगे। तीसरा पॉइंट इस जगह है, इन तीनों पॉइंटों को इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। हाफ इंच के हिसाब से यहाँ पे हम शोल्डर डाउन कर देंगे। जो ड्राइंग हमने फ्रंट पार्ट में बनाया है वही ड्राइंग अब हमें बैक पार्ट में बनाना होगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 15 इंच लिया था, यहाँ पे 15 इंच मार्क करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच। चेस्ट यहाँ पे 9 इंच है, कमर है यहाँ पे 9 इंच, इस जगह यहाँ पे मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था, इसे यहाँ पे मिला देंगे। इस ड्राफ्टिंग में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, हमें आर्म होल का शेप देना होगा। आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पे ध्यान देना है, कॉर्नर में हम इंची टेप रख के यहाँ पे 1 इंच आगे आएंगे और राउंड शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई में यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ। गले की जो लेंथ है वो 9 इंच है, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे की साइड 9 इंच रखूँगी। यहाँ से यहाँ तक 3 इंच में आगे आऊँगी। ऊपर की साइड हम यहाँ पे 2 इंच आगे आए थे, लेकिन नीचे की साइड यहाँ पे 3 इंच में आगे आऊँगी। इससे जो राउंड शेप है वो बहुत अच्छे से आता है। इस जगह यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, अंदर की साइड इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसका हाफ करेंगे। जहाँ पर भी हाफ आ रहा है यहाँ पे टक्स की लेंथ लेनी होगी 3.5 इंच और दोनों साइड हाफ इंच के हिसाब से डाउन कर देंगे। इतना करने के बाद बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में ये जो कटोरी पीस है इसकी ड्राफ्टिंग यहाँ पे बनानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, फ्रंट पार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से एक कटोरी पीस बना हुआ है। मान लो ये वही इतना जो अंदर की साइड है ये वही कटोरी पीस है। नीचे वाली साइड आप देख सकते हो, इसे मान लो ये वही कटोरी पीस है। अब हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना होगा। अगर आप सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करोगे तो बाद में कटोरी पीस यहाँ पे छोटा हो जाएगा, जिससे बाद में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद यहाँ पर हमें मार्जिन चाहिए होगा। मार्जिन लेने के लिए नीचे से हम साइड में 1 इंच, साइड में 1 इंच लेंगे। नीचे की साइड हाफ इंच, ऊपर की साइड हाफ इंच लेंगे और जैसा कटोरी का शेप बना हुआ है वैसा ही यहाँ पे राउंड शेप देते हुए इसे मिला देंगे। सेम नीचे की साइड यहाँ पे मिला देंगे। कॉर्नर में ध्यान देना है, इस जगह आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ पर आप हुक की पट्टी बिठाओगे उतना ही सिलाई मार्जिन की ज़रूरत होगी, यानी कि 2 पॉइंट के हिसाब से आगे आकर यहाँ पे मिला देंगे। इसकी 2 भाग में यहाँ पे कटिंग होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको इंची टेप लेना होगा। नीचे जितना राउंड शेप है यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हल्के हाथों से नाप लेंगे। नापने पर आया, मान लो यहाँ पे 7 इंच आया है, तो 7 इंच का हमें यहाँ पे नीचे का एक बॉक्स तैयार करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन बनाएंगे 7 इंच। इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हमने लाइन बनाया है इसके नीचे भी हमें एक लाइन बनानी है 3 इंच 3 इंच। ऊपर अगर हमारे 9 इंच आया था तो नीचे भी हम 9 इंच लेंगे। इससे एक बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। इसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, साइड में हाफ इंच और बढ़ा देंगे। इस तरीके से ये बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद फिर से आपको इंची टेप लेना होगा। यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे, इसका हाफ करेंगे। जहाँ पर भी हाफ हो रहा है ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन बना देंगे। फिर साइड में 1 इंच, साइड में 1 इंच मार्क करेंगे। इन लाइनों को इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको हाफ इंच के हिसाब से ऊपर की साइड डाउन कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सीधा आप कपड़े पर कटिंग और सिलाई जाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यहाँ पर ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही।